कि सुरक्षा की कमी है और सरकार से अपील करूंगा कि हमारे सुरक्षा को, हमारे हिंदुस्तान को आपके हाथ में बचाना रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि भैया हम लोग तो ये पकौड़ा बेच के तल के खा लेते हैं, मगर सैनिक जो मरता है, जो लोग बेगुनाह सब मरता है, तो उसका कमी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल कोई ना कोई तो गद्दार है। जब तक घर का भीति लंका ढाए, ये पुरखों से आ रही है, घर का भीति लंका ही ढाता है। आखिर वो है कौन? पहले अभी तो पहले उससे निपटे, उसको करारा जवाब दीजिए। उनकी 9 ठिकानों पे जो है हमला किया गया है। 9 नहीं चाहिए, 90 चाहिए, और 90 भी नहीं, पूरे पाकिस्तान चाहिए। मगर दुखद तो सबको, ये हिंदू मुस्लिम हम लोग एक जगह हैं, सही है, बहुत अच्छा है, मगर देश की बात आई, जहाँ देश की बात, तो हम लोग एकजुट होकर सब उसके साथ हैं। पाकिस्तान में जो हमला हुआ, मुस्लिम को नाराज नहीं होना है। करनी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा विदेश करेगा वैसा हमारा इंडिया उसको जवाब देगा, सीधी सी बात है। आम नागरिक जो घूमने के लिए गए थे, पर्यटक गए थे जी, जात कुछ सबसे मेन बात ये कि उस ये हमारा, और ये कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो हिंसा, धार्मिक हिंसा भी भड़काने की साजिश है। तो हम लोगों को अभी एक साथ रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब भाई भाई हैं। दोस्तों, आप देश की हालात को लेकर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उसी में हमारे साथ एक भाई साहब है, कहना कि अपने रोजी रोजगार में व्यस्त है, और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार हिंदुस्तान की तरफ से जो आतंकी हमले लगातार किए जा रहे हैं, आतंकों को कहना कहीं धूल चटाने का काम किया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा, उसका क्या स्टैंड है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमला उचित है, करना भी चाहिए। पर सबसे पहले सरकार, हम एक आवाज इसलिए उठाना चाहते हैं कि मानो कि हमारे इंडिया में ही हमला होता है। आखिर हमारे इंडिया में हमला होता क्यों है? क्योंकि सारे फौज आपके कब्जे में है, पाकिस्तान छोटा सा देश हमारा यहाँ के हमला कर देता है, तो आखिरकार ये है कि सबसे ज्यादा फौज पाकिस्तान में है या हम लोग का इंडिया में है? हम लोग का इंडिया में ना है। सबसे ज्यादा सुरक्षा कश्मीर की बॉर्डर में हिंदुस्तान से, सबसे जितना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से ज्यादा कश्मीर में है। आखिर कश्मीर की सरहद पार किया, बॉर्डर पार किया, तो आखिरकार ये लोग जो हमारे सैनिक हैं, तो सैनिक थे कहाँ? आखिरकार कैसे पास हुआ? सबसे सवाल ये है कि पास हुआ कैसे? पास हुआ कैसे? अगर वो लोग नहीं देखा, ये चूहा तो नहीं है कि बिल पाकिस्तान में बनाया, उठाओ इंडिया में आ गए। क्या सही है गलत है? क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में दो भाई हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। हम लोग ये पुरखों की जायदाद है हम लोग का, हम आपस में झगड़ा भी करेंगे, एक मोहब्बत भी करेंगे। जहाँ देश की बात है तो सब हम लोग एकता है। हम लोग एकता इसलिए हैं कि भैया आपस में हम घर में झगड़ा भी करेंगे तो हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं। मगर दूसरा आदमी अगर अगर मेरे देश में आके हमला करेगा, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई जात का भी हो, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्यों? कि सब सब प्रकार के आदमी हमारे हिंदुस्तान में है। आज मारा गया, कल मारा गया, मगर उस टाइम स्पोर्ट में किसी को पकड़ा नहीं, किसी को हमला नहीं किया, किसी को मारा नहीं। आखिर क्यों नहीं मारा? अगर हमारे फोर्स कहाँ थे? सरकार की कमी है सुरक्षा को लेकर। मैं तो ये कहूँगा कि सुरक्षा की कमी है और सरकार से अपील करूंगा कि हमारे सुरक्षा को, हमारे हिंदुस्तान को आपके हाथ में बचाना रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि भैया हम लोग तो ये पकौड़ा बेच के तल के खा लेते हैं, मगर सैनिक जो मरता है, जो लोग बेगुनाह सब मरता है, तो उसका कमी भरपाई कौन करेगा? साफ तौर पे आप लोग आहत है इस चीज से, लेकिन सरकार को कहना कहीं अब ये जब बता रहे। इसीलिए कि देखिए सरकार की कमी है इसमें। आखिर क्यों, कैसे घुस गया हमारे देश में, आके कैसे घुसा? घुसने का भी कारण है ना भाई, है कि नहीं बताइए? चूहा अगर छोटा पंछी उड़ेगा तो पंछी भी लोग देख लेता है, मगर ये तो बहुत बड़ा हादसा होकर चला गया। किसी की बहन गया, किसी की भाई गया, किसी की शौहर गया, किसी का ऐसा गया ना। मगर दुखद तो सबको, ये हिंदू मुस्लिम हम लोग एक जगह हैं, सही है, बहुत अच्छा है, मगर देश की बात आई, जहाँ देश की बात, तो हम लोग एकजुट होकर सब उसके साथ है। मोहम्मद जहांगीर। करना भी चाहिए, और बहुत पहले भी हुआ था, आज से 56 साल पहले भी किया गया था। तो ये एक तरह का साइलेंस है हम लोगों को। अगर मान लेते हैं, अगर हमला हो जाता है, पाकिस्तान अगर हमला करता है, तो हम लोगों को कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं हम लोगों को सरकार सुरक्षा दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भी यह है कि ये जो हमला हुआ पाकिस्तान में, पहलगांव में, ये हुआ कैसे? इतना बड़ा मान लेते चलिए, वो जो था आतंकवादी जो थे, वो अंदर आया, वो किसी तरह अंदर आ गया, लेकिन उन लोगों को इतने अत्याधुनिक उपकरण मिले कहाँ से, हथियार कहाँ से मिले? जरूर कोई ना कोई ऐसा जरूर हाथ कनेक्शन है जो, हाँ बिल्कुल कोई ना कोई तो गद्दार है। जब तक घर का भीति लंका ढाए, ये पुरखों से आ रही है, घर का भीति लंका ही ढाता है। आखिर वो है कौन? पहले अभी तो पहले उससे निपटे, उसको करारा जवाब दिया, और बहुत ही बढ़िया सोफियान वो
वो एक सूफिया, हाँ बिल्कुल, उन्होंने पूरे एकदम हिंदुस्तान का सीना चौड़ा किया है और बहुत ही अच्छे से उनको आतंकवादी ठिकानों पर 9 जगहों पर हमला किया और बहुत ही अच्छा जवाब दिया और आगे भी इस तरह का जवाब देना चाहिए, कार्रवाई करनी। मेरा नाम गुलाम रज़ा है, मैं घुसखुला से रहता हूँ, चरिया पंचायत। तो बहुत ही अच्छा करारा जवाब दिया है और जब ये हो जाए, जब ये शांत हो जाए मैटर, तो पहले ये जांच करना चाहिए कि इस पीछे हत्याकांड के पीछे हाकिर है कौन। इतना ऊंचा जगह है, इतना घूमने का पर्यटक जगह, और सबसे बड़ी बात कि जो सैन्य में है लोग, जो सैनिक में है, उन लोगों पर हमला होता है तो कोई बात नहीं, वो लोग उस काम के लिए ही हैं, उन पर हमला होगा, वो लोग हमला करेंगे। लेकिन एक आम नागरिक जो घूमने के लिए गए थे, पर्यटक गए थे जी, जात कुछ सबसे मेन बात ये कि उस ये हमारा, और या कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो हिंसा, धार्मिक हिंसा भी भड़काने की साजिश है। तो हम लोगों को अभी एक साथ रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब भाई भाई हैं। लेकिन जब देश पर बात आए तो सब भाई अपने जो भी आपसी मामले हैं इसको अभी दबा के रखना चाहिए और जितने भी हमारे चल रहे हैं इनको खत्म कीजिए। पहले उन लोगों से निपटिए, एक साथ रहिए। जय हिंद। और हमारे अपने, मेरा नाम गुलाम रज़ा है और आज मॉक ड्रिल के तहत कहना कि ब्लैक आउट किया गया बिहार के 6 जिलों में, उनमें से सीमांचल की इस 22 को कहना कहीं लोग नज़र में रखा कि आखिरकार 22 के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इस सुरक्षा को लेकर के कितना सहमत है, क्या कुछ कहना चाहिए? जरूरी था, इससे आदमी जो है एक तरह का तैयारी किया कि किसी भी, मान लीजिए कि कोई भी स्थिति हो उसमें हम कैसे सजग रहे, तुरंत तैयार हो जाए, उसी लिए मोदी ने ये अच्छा काम किया। तो कोई लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं कि शायद मोदी जी अपना चेहरा चमकाने के लिए, नहीं, ये चीज़ नहीं है, ये आम जनता के लिए है। आज का जो हमला हुआ आधी रात को कहना कि 9 जगह पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, तो इस चीज को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? उस पर तो हमला होना ही था, क्योंकि उसी के शरण में आतंकवादी लोग आके पाकिस्तान इसमें पहलगाम में हमला हुआ है, उसका बदला तो लेना ही था। 9 जगह नहीं, 18 जगह हमला होना चाहिए। नहीं है आलम, आज का माहौल बहुत बढ़िया रहा और मोदी जी ने जो ये बहुत अच्छा काम और अच्छा निर्देश दिए कि 11 मिनट तक लाइट बंद रहा और साइलेंट बजता रहा। और ये सब जो भी घटना हुआ है पाकिस्तान के तरफ से वो अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। आप और कितना सहमत है? कहीं ना कहीं लोग कहता है कि यहाँ के मुस्लिम बहुत नाराज है पाकिस्तान में जो हमला हुआ है। पाकिस्तान में जो हमला हुआ, मुस्लिम को नाराज नहीं होना है, करनी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा विदेश करेगा वैसा हमारा इंडिया उसको जवाब देगा, सीधी सी बात है। तो मोदी जी के काम को लेकर कितना खुश है आप? नहीं, बढ़िया खुश हैं, मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं और आगे भी सही करेंगे। क्या पता लोग नहीं ट्रोल करने लगे कि आप लोग मोदी जी कह रहे हैं कि प्रमोट क्यों कर रहे हैं? मोदी जी जो भी काम करते हैं हमारी नज़र में सही काम करते हैं और मोदी जी को हर आदमी खुश नहीं रख सकता है, मोदी जी हर आदमी को खुश नहीं रख सकते हैं, सीधी सी बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शहरोज आलम। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। प्रशासन की तरफ से 10 मिनट का अल्टीमेटम था, 10 मिनट तक करना था, लेकिन हम लोग जो है 12 मिनट तक किए 22 में, और बहुत ही अच्छा रहा। आप भी देखे होंगे न्यूज़ के माध्यम के, आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी को बताना चाहेंगे कि ये देखिए, ये ब्लैक आउट जो हुआ है, ये एक युद्ध का संकेत है। युद्ध के समय ऐसा ही संकेत दिया जाता है, इसलिए सतर्क करने के लिए इस तरह का ही अल्टीमेटम होता है। ये जानकारी देने के लिए लोगों को इस तरह का आकर्षित किया गया। तो 22 जैसे इलाकों में लोग कितना इस चीज से सहमत हैं? नहीं, सहमत तो हैं सभी लोग, क्योंकि ये देश का पे निर्भर है, देश की बात है, और सभी लोग अच्छे तरीके से इसको निभाए हैं, उसके लिए सभी का आभार। आज के रात को कहना कि आतंकी अड्डों पे जो हमला किया गया, उस चीजों को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उससे तो हम लोग बहुत खुश हैं, और इतने खुश हैं कि हम बयान नहीं कर सकते हैं कितने खुश हैं हम। और हम चाहते हैं कि उनके 9 ठिकानों पे जो है हमला किया गया है, 9 नहीं चाहिए, 90 चाहिए, और 90 भी नहीं, पूरे पाकिस्तान चाहिए हमको। और पूरे पाकिस्तान हम चाहते हैं, जिस दिन हमारा पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, उस दिन हम अपने आप को समझेंगे कि नहीं, हम युद्ध जीते हैं।